हेलो एंड वेलकम टू यू आई डी एस टी एम एल गाइस। होप आपने लास्ट एपिसोड एंजॉय किया होगा, इनफैक्ट सीरीज ही एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो भी है, लाइक तो जो भी कहें, आप वीडियो देखेंगे तब करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को भी चेक कर लीजिए ताकि आपको सारा वीडियोस आपको फर्स्ट टाइम पे मिल जाए। ओके, तो अब जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग अब डेटा सेंट्रिक काम कर रहे हैं। डेटा सेंट्रिक मतलब कि डेटा पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, किस तरह का डेटा आएगा, कैसे हम लोग सबमिट करेंगे। क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि जिस भी कंपनी में आप काम करें वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट शुरुआत से मिले। नहीं, वो पहले का काम किया हुआ होगा, उस पर आपको काम करने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप जो एक नॉर्मल वे में से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी तरह का डेटा आपको मिलेगा काम करने के लिए, है कि नहीं। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 71 में कि हम यहाँ एंगुलर फॉर्म में टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कहें या आप कह सकते हैं कि रिएक्टिव फॉर्म में भी देखा जाए तो उसमें भी हम डेटा पे काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में ही हम बता दें कि वहाँ पर फॉर्म हमने यूज़ किया था, राइट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बाउंड हो जाएं कि इनपुट टाइप सबमिट ही बटन यूज़ करें। बटन ने इनपुट टाइप सबमिट ही यूज करे वो, ठीक है। अगर आपने इनपुट टाइप बटन यूज किया है तब बात तो सही है। है ना, वहां भी आप उसी तरीके से फंक्शन यूज करेंगे, क्लिक इवेंट पे डालेंगे। लेकिन सबमिट वाला जो सीन है वो आप फॉर्म के साथ उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, इनपुट को अटैच करते हैं, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट को फॉर्म के सारे डेटा के साथ पास करना चाहें सर्वर पे, तो हम फॉर्म नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि फॉर्म का डेटा तो हो, ठीक है, दैट इज़ ओके। लेकिन हम एक ऑब्जेक्ट बनकर जो सर्वर से आया है, मान लिया कोई डेटा सर्वर आया है, उसका एक फॉर्मेट बना हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एम्प्लॉई नाम से ये इंटरफेस, उसमें अभी तो 5 फील्ड है, ठीक है। हो सकता है इसमें 20 25 हज़ार के लगभग भी हो सकता है, मान लिया मैंने उस जगह पे डेटा। तो उस ऑब्जेक्ट को मैं चाहता हूँ कि उस ऑब्जेक्ट में ही डेटा चेंज करें, ऑटोमेटिकली चेंज करें और वो आगे भेज दे। वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटा वीडियो है, आसान है और बहुत जल्दी आपको पता चलेगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो चलिए कोड में और वहाँ जाके देखते हैं कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में। जैसा कि आपने पुराने वीडियो में देखा कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय का डेटा है वो डेटा आपके फॉर्म के जो राइट साइड में उसमें करस्पॉन्डिंग उसके डेटा वहाँ पर शो हो रहा है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी आ रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, ऐसे नंबर कुछ डाल देते हैं, ठीक है, सेव तो कोई भी डमी डेटा मान के ही चलिए इस जगह पर, तो वहाँ पर टू ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसका मतलब जो सर्वर से डेटा आया वो यहाँ पर हमारा शो कर रहा है। लेकिन आप नीचे 29 नंबर में देखेंगे तो ये फॉर्म ऑब्जेक्ट है जिसको कि फॉर्म ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू डाला है, राइट, इस जगह पर। तो ये एनजी फॉर्म है जो उधर से हम ले रहे हैं, कहाँ, HTML से। क्यों, कैसे, अब वो है क्यों। तो पहला कि हम एनजी फॉर्म में सारा डेटा आता है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जितने भी मॉडल्स हमने बनाए थे सब, वो सारे मॉडल्स का डेटा जो है इस ऑब्जेक्ट में आता है और यही ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से पास किया था और ये ऑब्जेक्ट जो है सो एनजी फॉर्म था, टाइप ऑफ एनजी फॉर्म, और वो यहाँ पर से हम लॉक कर रहे हैं। इन केस अब अगर यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट ना डाल करके ये इनपुट टाइप बटन या सिर्फ बटन यूज करें तो क्या होगा। चलिए हम बटन यूज करते हैं, ठीक है, बटन डायरेक्टली सिंपल, कुछ भी नहीं हम डालें, सिर्फ बटन डालें। सेव कर दिया हमने यहाँ पर। और अब अगर देखा जाए, हम अगर इस बटन पे अब क्लिक करेंगे तो क्या होगा। इस बटन पे क्लिक करते ही देखिए क्या होता है, फॉर्म सबमिट हो गया। क्यों हो गया, जबकि बटन पे तो कुछ नहीं लिखा है हमने, और इनपुट टाइप सबमिट पे तो लिखा हुआ है, तो वो सबमिट कर ही रहा है। ये बटन क्यों सबमिट कर रहा है बार बार, वो इसलिए कि बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉर्म के बटन को ट्रीट करता है कि ये बटन का क्लिक इवेंट उसको सबमिट लेके ही चलेगा। इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको रोका जा सकता है एक ही तरीके से, अगर आप डिफाइन कर देंगे कि ये किस टाइप का एलिमेंट है, ये एक बटन टाइप का ही एलिमेंट है, सबमिट टाइप का नहीं है उस जगह पर। तो जब इस एक्सप्लिसिटली आप इस पे बता देंगे कि टाइप बटन है,
तब ये सबमिट करना बंद कर देगा। देख रहे, मैं क्लिक कर रहा हूँ बार बार, नहीं हो रहा है, ऊपर वाले को क्लिक किया तो आ गया। तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो फिर इसके आप सर्च करने के लिए जाएंगे। ये आपको UID HTML बता दे रहा है इस जगह पर। तो अब देखिए अलग अलग हो गया। अब इसको चीज़ क्या कर सकते हैं, जो ऊपर पे दिया हुआ NG सबमिट, अगर हम इसको कॉपी कर लें यहाँ से और यहाँ पर ला करके क्लिक इवेंट पे डाल दें, ठीक है, इसको क्लिक कर दें। अब जैसे ही क्लिक कर दिए, इसके नीचे वाले सबमिट जो एक बटन है, इसके ऊपर हमारा वो सबमिट फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। ऊपर तो ऑलरेडी हो ही रहा था। तो आप इधर भी जा सकते हैं, ठीक है, कि आप या तो बटन के साथ जाइए या तो टाइप सबमिट के साथ जाइए। उसी तरीके से ये जो फॉर्म डॉट वैल्यू आ रहा है, ये जो हम फॉर्म्स के साथ बाइंड थे कि हमको ये NG फॉर्म ही यूज़ करना है, तो ये फॉर्म डॉट ऑब्जेक्ट ना करके अगर हम एम्प्लॉय को करें तो क्या होगा? तो उस केस में क्या है कि आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पास कर रहे थे, यहाँ पे एम्प्लॉय पास कर दीजिए, जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया और वो ऑब्जेक्ट जो आपका सर्वर से आ रहा है। अगर आप उसको डायरेक्टली देखिए, एक सेकेंड और, कभी भी जो सर्वर से डेटा आया है उसको डायरेक्टली मॉडिफाई करने की कोशिश ना करें, ठीक है। मतलब कि मान लेते हैं कि ये एम्प्लॉय का डेटा कहीं से आ रहा है और आप उसको चाह रहे हैं कि अपडेट कर देंगे, तो उस समय क्या होता है कि आपका एलिमेंट जो एक बैकअप में पड़ा स्टेट में, वो भी चेंज हो गया। अगर आपको फिर से उस ईमेल आईडी को कंपेयर करना होगा तो कैसे करेंगे? ये तो चेंज हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि आप यहाँ पर एक नया न्यू एम्प्लॉय कर दीजिए, ठीक है। आप उसको टाइप कास्ट कर दिए सेम इंटरफेस से या मॉडल से, जो कह सकते हैं, और इसको आप एक कॉपी बना के रख लीजिए। जैसे कि अगर मैं कॉपी बना लूँ इस जगह पर ट्रिपल डॉट करके एम्प्लॉय को साथ, सॉरी वो ऑब्जेक्ट के साथ होगा ना कि इसके साथ, ये ऑब्जेक्ट का कॉपी बनेगा, यस। ये तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर एक हमारा एम्प्लॉय का कॉपी बन गया, राइट। कैसे? चलिए हम NG ऑन इट यूज़ कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट, और वो इंपोर्ट हो चुका है उधर से। तो NG ऑन इनिट हमारा इस जगह पर NG ऑन इनिट यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे console डॉट लॉग करते हैं और इसमें करते हैं दिस डॉट न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, ठीक है। ओह नो, मैंने गलत लिख दिया इस जगह पर, ऐसे, ठीक है। अब हम करते हैं सेव। सेव करने से क्या मिलेगा, आपको न्यू एम्प्लॉय का डेटा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इस जगह पर दिस भी आ गया, सॉरी दिस हटा देते हैं, सिर्फ दिस डॉट न्यू एम्प्लॉय करना है हमको, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम नीचे दे रहा था, ओके। ये डेटा आपको मिल गया लाइन नंबर 32 से। अब आप इस जगह पर क्या करेंगे, जो पुराना जो डेटा उधर से आ रहा है एम्प्लॉय का, जो ओरिजिनल डेटा है, उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। दिस डॉट एम्प्लॉय डॉट नेम, फर्स्ट नेम ही कर देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू राकेश कर देते हैं, ठीक है। ये हम करते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा हमारे पास, क्या ये राकेश हो जाएगा फर्स्ट नेम? यहाँ पर नहीं, क्योंकि हमने कॉपी बनाया है, फर्स्ट नेम अभी भी गौतम है। और अगर मैं इसको कंसोल करने की कोशिश करूँ पुराने वाले डेटा को, जो हमारे पास ओरिजिनल है, उसको हम अगर यहाँ पे करें दिस डॉट एम्प्लॉय, बस इतना ही, तो क्या होगा देखिए, एक में राकेश हो जाएगा, एक में हमारा ओरिजिनल जो अब नया हमने कॉपी बना के किया। ये अब यही न्यू एम्प्लॉय जो आपने डाला, वो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पास कर देंगे इस जगह पर डायरेक्टली, ठीक है। ये एरर दे रहा है क्यों? क्योंकि वो न्यू NG फॉर्म लेके चल रहा है, कहाँ? सबमिट में। तो अगर आप सबमिट देखें तो NG फॉर्म है, तो NG फॉर्म तो यहाँ है नहीं। ये किस टाइप का डेटा है? ये एम्प्लॉय टाइप का डेटा है, तो ये एम्प्लॉय टाइप का डेटा नहीं हो जाएगा, ये होगा न्यू एम्प्लॉय। ये हम ABCD कुछ भी डालिए, इसका फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फॉर्म या ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं डायरेक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट ही रखते हैं,
एम्प्लॉय EMP ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना है कोई भी चीज़, और यहाँ से हम इसको कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को। तो न्यू एम्प्लॉय जो हम यहाँ से पास कर रहे थे, इस एम्प्लॉय को हम सब जगह जहाँ जहाँ हमको यूज़ करना है उस जगह पे हम डाल देते हैं। एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, न्यू एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम, एम्प्लॉय डॉट ईमेल आईडी, और ये फ़ोन नंबर, और ये हमारा लास्ट में हो गया मैसेज। अब साइड में आ रहा है एरर, क्योंकि ये सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके चल रहा है, क्योंकि NG फॉर्म हट चुका है। तो सबमिट क्या करेगा यहाँ पर, या तो आप सबमिट कर लो या तो बटन। तो बटन के लिए हमने बता दिया, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, बाद में बटन हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो NG सबमिट पे हम क्या कर रहे हैं, न्यू एम्प्लॉय को भेज रहे हैं, और न्यू एम्प्लॉय किसको चेंज कर रहा है, फर्स्ट नेम को। चलिए इसको हम करते हैं अब सेव। अब यहाँ से एरर हट जाएगा। ठीक है, ओके। अब अगर मान लिया कि ये वाला जो डेटा आ रहा है वो डेटा एक्चुअली में कहाँ से आ रहा है, जिसका कि कॉपी बनाए एम्प्लॉय का डेटा है, और एम्प्लॉय के डेटा को कॉपी करके हमने न्यू एम्प्लॉय में डाल दिया, और यही न्यू एम्प्लॉय का डेटा हमारा इसमें दिख रहा है। लेकिन अब ये फर्स्ट नेम यहाँ से मैं अब हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ दिखाया था डमी इस जगह पर। इसको भी हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं, क्योंकि इसका यूज़ नहीं है अभी। ओके, और जब ये हटा दिया तो इम्पोर्ट्स भी हटा देंगे, NG फॉर्म भी हट जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑन इनिट भी हमारा यहाँ से हट जाएगा। ओके, अब इस फॉर्म को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी डेटा आपका देगा, अब वो नया डेटा देगा। चलिए हम इसको हटाते हैं, हम इसको लिखते हैं राकेश। ठीक है, राकेश कुमार, और इसको हम हटा देते हैं, इसको लिखते हैं राकेश। ठीक है, मोबाइल नंबर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे, तो मैक्स लेंथ लगा हुआ ये। हेलो वर्ल्ड, हेलो UID HTML, ये हमने डाल दिया। अब अगर मैं सबमिट करूँगा तो क्या होगा, देखिए ये जो डेटा आपके पास आया है, ये वो डेटा है जो आपने फॉर्म में फिल किया है, और वो जो लास्ट में जो आपका डेटा था वो आपका डेटा, अगर ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में सबमिट में यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट एम्प्लॉय, जो पुराना वाला था, दिस डॉट एम्प्लॉय। अब दोनों डेटा हमारा डिफरेंस हो गया, मतलब दोनों में, राइट। चलिए हम सबमिट करते हैं, मुझे फिर से भरना पड़ेगा। चलिए भर देते हैं। उप्स, एंटर में से चला गया वो, राकेश डाल दिया इधर, कुमार आजा, क्लिक करके नहीं आया। ठीक है, राकेश, ठीक है, ठीक है, ये फ़ोन नंबर हो गया, हेलो UID HTML डालते हैं। ठीक है, अब जब इसको हम सबमिट करेंगे तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट में ये पुराना वाला डेटा है एम्प्लॉय वाला, ये हमारा नया डेटा है। तो देखा आपने, एक डेटा एक सेव भी कर लिया, और एक डेटा आप आगे भेज भी दिए, जो लेटेस्ट डेटा है, उसी टाइप का डेटा, जिस टाइप का डेटा सर्वर को चाहिए। अब इसमें आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, क्या वो जो आप डेटा भेज रहे हो उसमें कंफर्मेशन ईमेल, मतलब होता है ना कंफर्मेशन पासवर्ड, इन सब तरह का। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर डेटा कंपैरिजन की बात आए तो। होप आप समझ गए होंगे कि आप दोनों तरीके से डेटा भेज सकते हैं, फॉर्म से भी डेटा निकाल सकते हैं, और आप ऑब्जेक्ट के साथ भी काम कर सकते हैं। ओके, और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हटाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये आप कहेंगे कि अब जब सब चीज़ ऑब्जेक्ट पे जा रहा है तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की ज़रूरत क्या है, राइट। लेकिन जैसे इसको आप हटाएंगे, एक प्रॉब्लम शुरू होगा, क्या, कि आप जो ये नीचे इनपुट टाइप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ आप डिसेबल्ड वाला सिस्टम जो है वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड फॉर्म बता रहा है कि इसके मॉडल्स जो हैं, अगर कोई खाली है या उसमें डेटा गड़बड़ गया है या उसमें डेटा इनवैलिड या कुछ भी है, तो ये फॉर्म को इनवैलिड कर दो, तभी वो डिसेबल्ड रहेगा, राइट। तो हम इसको सिर्फ बटन को डिसेबल्ड करने के लिए यहाँ पे फॉर्म रखते हैं, बाकी सारा काम हम डेटा के ऊपर करते हैं। अगर यहाँ से कुछ भी हटा दें इस जगह पर, तो बटन डिसेबल्ड हो जाएगा। होप आप समझ गए होंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, राइट। ओके, चाहे आप सबमिट के साथ जाएं, चाहे आप क्लिक के साथ जाएं, इस जगह भी वही सीन है, बटन के साथ क्लिक करेंगे तो वो डिसेबल्ड प्रॉपर्टी आप चलिए लगा ही देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बटन। ऑब्वियसली एक चीज़ मैंने बताया कि क्या लिखना पड़ेगा, टाइप बटन, नहीं तो डॉट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। टाइप बटन कर दिया मैंने, और इसको क्लिक इवेंट में डाला,
क्लिक इवेंट, और क्लिक करके क्या होगा हमारा सबमिट फॉर्म, ये जो हमारा सबमिट फॉर्म है ये उसमें चला जाएगा इस जगह से। मैं इसको यहाँ से मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और ये वाला इस इनपुट टाइप सबमिट को हटा देता हूँ। बस ये हम जो कंडीशन है इसको यहाँ से ले करके बटन के ऊपर डाल देते हैं हम यहाँ पे, चाहे आप कहीं पे डालिए इस जगह पे। ठीक है, मैं करता हूँ सेव। अब ये डेटा पहले फिल्ड हो करके आएगा, यहाँ पर देखिए सारा डेटा फिल्ड होके आया, और इसमें हम डाल देते हैं सबमिट। ये तो मैंने डाला ही नहीं, सबमिट, यस। जैसे सबमिट डालेंगे, अभी तो फिल्ड है पूरा डेटा तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म सक्सेसफुल है, वैलिड है। और इसको जब हटा देंगे तो वो इनवैलिड बटन के साथ भी काम करने लगा। इधर वे आप जा सकते हैं। और अगर आपको ये एक चीज़ नीचे क्लिक पे डाल दिए तो इसको सबमिट पे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे हटा भी सकते हैं और ये बटन आपका जैसा इनपुट टाइप सबमिट था उसी तरीके से काम करने लगेगा। ओके, होप आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि आप कैसे कर सकते हैं डेटा के साथ। अब अगर एक और बात मैं बताने की कोशिश करूं, अगर आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें मैंने एक फील्ड को डिसेबल्ड करके दिखाया था जो कि था ईमेल फील्ड, राइट। आप कोई भी फील्ड डिसेबल्ड कीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए मैं ईमेल फील्ड को डिसेबल्ड करता हूँ, फिर देखते हैं क्या। तो ये ईमेल पे है, यहाँ पे मैं करता हूँ डिसेबल्ड, ये प्रॉपर्टी डाल दिया यहाँ पर, राइट। ट्रू फॉल्स देने की ज़रूरत नहीं है, सेव कर दीजिए। तो ये हमारा फॉर्म जो है वो डिसेबल्ड हो गया। और दूसरा क्या था कि हमने यहाँ पर एनजी फॉर्म को यूज़ करने की कोशिश किया था डिसेबल्ड फील्ड के साथ, राइट, यस। तो मैं क्या करता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जो कॉपी करता हूँ ये वेरिएबल जिससे हमारा डेटा जाएगा कहाँ, क्लिक के बाद सबमिट फॉर्म होगा तो न्यू एम्प्लॉय हटा के मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है, एनजी फॉर्म है, तो एनजी फॉर्म को मैं एम्प्लॉय यहाँ हटा के एनजी फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत, वो इंपोर्ट हमने कर लिया ऊपर से @angular फॉर्म से, यस। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, फॉर्म है तो उसका वैल्यू चाहिए होगा, चलिए इसको मैं वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है। जब इसको हम सेव करेंगे तो इसको भी सेव करते तो एरर नहीं आएगा। जब सेव करेंगे तो क्या होना चाहिए, अगर मैं सबमिट करूँगा तो क्या रिजल्ट देगा, सारा डेटा फील्ड है, मुझे 5 फील्ड देना चाहिए, राइट। मैं करता हूँ सबमिट, ये क्या, ये डबल सबमिट हुआ है, डोंट वरी। ये अगर देखेंगे सबमिट होने के बाद पहला क्या है, एम्प्लॉई है, ओके। तो ये एम्प्लॉई हटा देता हूँ मैं, चलिए आपको एक फ्रेश आपको डेटा मिले इस जगह पर, ओके। मैं यहाँ से करता हूँ सबमिट। ये क्या, हमारे पास तो 4 ही डेटा मिल रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मैसेज और मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी कहाँ गया, नहीं दिया उसने, क्योंकि वो डिसेबल्ड है। और इसी डिसेबल्ड के प्रॉपर्टी को गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं। वो ऑब्जेक्ट बना करके हम उसे फॉर्म के थ्रू पास ऑन कराते हैं। पूछिए क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो डेटा सर्वर से लिए हैं फॉर्म में भरे, वो सारा डेटा वापस हम भेजते हैं सर्वर पे, जहाँ पर पेलोड्स जो हम यहाँ भेजते हैं वो वहाँ पर चेक लगा के रखते हैं कि ईमेल आईडी भी उसमें होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ से डेटा फॉर्म के साथ भेजेंगे तो आपको ईमेल आईडी तो भेज ही नहीं पाएंगे, और जब वे ईमेल आईडी भेजेंगे नहीं तो वहाँ से 400 रिटर्न रिक्वेस्ट कर देगा, बैड रिक्वेस्ट होगा वो। 400 इज़ बैड रिक्वेस्ट, आप कोई फील्ड छोड़ रहे हो उस जगह पर, ठीक है। इस तरह का एरर आना शुरू हो जाएगा। तो क्यों ना उस जगह पर जो डेटा हम रिसीव कर रहे हैं वही डेटा वापस भेजते हैं, और डेवलपर से, बैकएंड डेवलपर से बात करके हम पता कर लेते हैं कि जो डेटा भेज रहे हैं वही डेटा फॉर्मेट में उसे चाहिए या नहीं, उसमें कोई फील्ड मिसिंग भी तो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा फील्ड भेज रहे हैं तब भी बैड रिक्वेस्ट देता है, अगर वो लेंथ लेके वहाँ कर रहा है तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन तो बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम यूआई डेवलपर है, हमने भेज दिया डेटा, भाई बैकएंड वाला अपना देखो, भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया यही ये कन्वर्सेशन भी स्ट्रॉन्ग रखिएगा, क्योंकि कंपनी में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। सॉरी मैं थोड़ा डिफरेंट लाइन में चला गया, लेकिन मैं मेरा बताने की कोशिश ये था कि अगर ये ईमेल आईडी का डेटा चाहिए तब क्या करेंगे, तो वही यहाँ पर जो यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, क्या, न्यू एम्प्लॉय, राइट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, न्यू एम्प्लॉय को पास कर देंगे जैसे पहले मैंने पास किया था, क्योंकि न्यू एम्प्लॉय का डेटा ही हम मॉडल के थ्रू चेंज कर रहे हैं, यस। अब न्यू एम्प्लॉय हमने भेजा यहाँ से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एम्प्लॉय। और जब एम्प्लॉय टाइप का डेटा होगा तो ये वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्म के साथ तो है नहीं। ऑब्जेक्ट को हम आगे भेज रहे हैं, मैंने कर दिया इसको सेव।
अब यहाँ पर जैसे ही सबमिट करेंगे, क्योंकि डेटा तो यहाँ देखिए डिसेबल्ड है, ठीक है, ये डिसेबल्ड है, कुछ नहीं कर सकते। सबमिट करेंगे तो उसमें ईमेल आईडी भी हमारा जाएगा। यस, यही बताना था, एक प्लस पॉइंट जो पिछली बार हमने नहीं बता पाए थे। प्लीज़ अगर मेरे बताने का तरीका पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह से हम नया नया चीज़ सीखते चले जाएंगे फॉर्म में, और बेहतर तरीके, क्योंकि ये डेटा पे बात हो रहा है, किस तरह से काम होता है उस पर बात हो रहा है। ओके, और भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आएंगे जो बहुत आसानी से आप UIDHTML चैनल के थ्रू सीख सकते हैं। तो बस वही लास्ट में जो सभी कहते हैं, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ पुट कमेंट। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है और मेरे बताने का इम्प्रूवमेंट चाहिए कहीं पे हमको, तो प्लीज़ कमेंट डालिए और ये भी बताइए कि अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही सीखते रहिए। बाय बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।